नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जो यूपीएससी यानी कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम करवाती है उसको हम लोग कितने चरणों में इस एग्ज़ाम को फेस करते हैं, इसकी पूरी बातचीत करेंगे। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है ये कंप्लीट होता है 3 चरणों में, यानी इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली है प्रीलिम्स की और दूसरी है मेंस की और इसका तीसरा स्टेप होता है इंटरव्यू। सबसे पहले कैंडिडेट को जो एग्ज़ाम फेस करना है वो प्रीलिम का करना है। अच्छा, ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग है, लेकिन कैसे जरा समझिएगा। एक तो इसमें सबसे पहला जो पेपर होगा वो जीएस का पेपर होगा। टोटल उसमें क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी मार्क्स कितने होंगे उसके 200। लेकिन यहां पर आप निगेटिव मार्किंग ध्यान रखेंगे, ये है 1/3। ठीक है। अब आप समझो जो ये पहला पेपर है इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। फिर इसी दिन आपको दूसरा पेपर देना होगा, सीसैट का पेपर, जिसमें आपकी रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश है, ये कंबाइंड होकर के आएगी। ये पेपर, इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। अब यहां पर ध्यान ये रखिएगा, जब ये पेपर आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन के साथ में 80 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे उनके लिए। निगेटिव मार्किंग अगेन 1/3 होगी, लेकिन ये क्वालिफाइंग कितना करना है आपको 33%। मतलब 80 क्वेश्चन जितने भी हो उसमें 33% आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर ये क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं, आगे ये जो प्रोसेस है इसको फिर चेक नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्वालिफाई कर जाने के बाद में जीएस के जो मार्क्स होंगे इनके, यानी ये स्क्रीनिंग है, इसको क्वालिफाई करके आप पहुंच जाओगे कहां, मेंस में पहुंच जाओगे। जब आप मेंस में पहुंचते हो तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन जो मेंस है वो आपका सब्जेक्टिव है। यहां पर देखिए क्या क्या स्टेप हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, एसे है और जीएस के पेपर्स हैं। सबसे पहले समझो, ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो हमारी 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस दी गई हैं, यानी जो भी क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता मिली है भाषाओं के रूप में, उनमें से आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हो उसका एक पेपर, ठीक है, 300 मार्क्स का रहेगा। दूसरा इंग्लिश का पेपर होगा, वो भी आपका 300 मार्क्स का होगा, इसमें कंप्लीट इंग्लिश आ जाएगी। और तीसरा यहां पर है एसे का, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एसे आपको 250 मार्क्स का देना होगा, 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो चौथा स्टेप है, ये पूरी प्रक्रिया कई दिनों में होती है, अलग अलग डेज इसके डिसाइड होंगे, वो आपको उस समय नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। जीएस के यहां 4 पेपर हैं। इन चारों पेपर में हर एक पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जीएस का और 4, हर एक के लिए 250 मार्क्स है, यानी कि ये टोटल 1000 मार्क्स का हो जाएगा, यही सिर्फ। और यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, मेंस का दूसरा स्टेप रहता है जो ऑप्शनल का होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लो ऑप्शनल के रूप में। एक पेपर होगा आपका जो 250 नंबर का होगा, दूसरा भी 250 नंबर का। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये 250 250, ये 500 और ये हो गए आपके कितने, 1000 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए, यहां पर जब ये पूरा आप कर जाओगे क्वालिफाइंग, इसकी निकलेगी पूरी क्वालिफाई, मतलब एक कट ऑफ निकलेगी, जिसके बेस पर कैंडिडेट को कहां बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए। जब यहां आप इंटरव्यू के लिए आओगे तो ये पूरा मार्क रखता है कितना, 275 नंबर का टोटल। अब आप समझिएगा, ये टोटल मेंस हो गया आपका 1750 नंबर का और 275 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। मतलब पहले आपने इसको क्वालिफाई किया, यहां से पहुंचे मेंस में, जब मेंस क्वालिफाई हो जाएगा आपका, उसके बाद आप बुलाए जाओगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद में इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।